हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th का हमारा चैप्टर 4 है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in this story? What happens to them? तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी खतरनाक होते हैं और केवल ज़्यादा बुद्धि वाले व्यक्ति ही उनको मैनेज कर पाते हैं, उनके साथ तालमेल बिठा पाते हैं। तो इस चैप्टर में कौन तो मूर्ख है और क्या होता है उनके साथ, तो देखते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। अब जैसे मूर्खों वाले राज्य में राजा भी और जो उसके मंत्री थे वो सभी मूर्ख थे, वो सभी इडियट थे। दे डिडंट वांट टू रन थिंग लाइक अदर किंग्स, सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। तो वो नहीं चाहते हैं कि जैसे और राजा अपने राज्य में सारी चीज़ें करते हैं, तो वो नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम दिन को रात में चेंज कर देंगे और रात को दिन में बदल देंगे। दे ऑर्डर दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट। तो उन्होंने ऑर्डर किया कि हर कोई, अवेक होता है जागना, कि हर कोई जागेगा रात को। टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क। अगर किसी को अपने खेतों में काम करना है या अपना कोई भी काम करना है तो वो अंधेरा होने के बाद ही करेगा। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप। और जैसे ही सूर्य निकलेगा वो अपने 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 बिस्तरों पर चले जाएंगे सोने के लिए। एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। और हाँ, अगर कोई भी उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, डिसोबे उनको करेगा, तो उसको सजा दी जाएगी। और सजा क्या होगी? वो मौत की सजा होगी। द पीपल डिड एज दे वर टॉल्ड फॉर द फियर ऑफ डेथ। और लोगों ने ऐसा ही किया जैसा उनको बोला गया था अपनी मौत के डर से। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एज द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। जो राजा थे और मंत्री था, वो डिलाइट होता है खुश होना, वो काफ़ी खुश हो गए कि जो भी उन्होंने काम चालू किया है, जो भी उनका प्रोजेक्ट था, वो उसमें सफल हो चुके हैं। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल्स अराइव इन द सिटी। एक दिन क्या होता है, एक गुरु और उनका चेला, डिसिपल होता है चेला, वो उस शहर में आते हैं। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, काफ़ी सुंदर शहर था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, काफ़ी चमकदार दिन की लाइट काफ़ी ज़्यादा है। बट देर वॉज नो वन अबाउट। लेकिन यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, वो आपस में बातें कर रहे हैं, गुरु और उनका चेला। एवरीवन वॉज एस्लीप, हर कोई सो रहा है। नॉट ए माउस स्टीरिंग, यहाँ तक कि जो चूहा है वो भी कोई हिलडुल नहीं रहा है। इवन अ कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, यहाँ तक कि जो कैटल हैं, जैसे जो पशु हैं, गाय हैं, भैंस हैं, उनको भी ये सिखाया गया है कि आप भी दिन में सोओगे और रात में अपना काम करोगे। The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening। तो टू स्ट्रेंजर, दो अजनबी, कौन है? गुरु और चेला। वो काफ़ी हैरान थे ये सब चीज़ देख के अपने चारों ओर, और वो शाम तक वहीं घूमते रहे उसी टाउन में। When suddenly the whole town woke up। फिर अचानक क्या होता है कि पूरा का पूरा जो कस्बा है वो कब होता है? जाग जाना, वो जाग जाते हैं। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस। और वही अपना रात वाला काम करना वो स्टार्ट कर देते हैं। द टू मैन वर हंग्री। अब दो जो गुरु और चेला है वो काफ़ी भूखे थे। नाउ दैट द शॉप वर ओपन, अब दुकानें खुल चुकी थी। एंड दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, तो उनको कुछ अपनी ग्रोसरीज का सामान लेना था। टू देयर एस्टोनिशमेंट, अब वो काफ़ी हैरान थे। दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम अ सिंगल डूडू। अब वो काफ़ी हैरान क्यों थे कि अगर वो कुछ भी खरीद लो वहाँ के बाजार से, हर किसी की जो कीमत थी वो क्या थी? वो एक डूडू था। डूडू क्या, जैसे रुपए होते हैं ना, रुपए की छोटी यूनिट होती है डूडू, जैसे चवन्नी अठन्नी वगैरह होती है, तो ऐसा बोलते हैं डूडू। वेदर दे बोट ए मेजर ऑफ राइस और ए बंच ऑफ बनाना, या फिर वो चावल खरीद लो या फिर वो बनाना खरीद लो, हर किसी की कीमत क्या थी? एक डूडू था। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड। लेकिन जो गुरु और चेला है वो काफ़ी खुश हो गए। डिलाइटेड, खुश होना। दे हैड नेवर हार्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। अब उन्होंने ऐसा कहीं पर कुछ नहीं सुना था। हार्ड होता है सुनना। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर ए रूपी। और उन्होंने सारा चीज़ खरीद ली जो भी वो खरीदना चाहते थे, 1 रुपये में ही। वैन दे हैड कुकड एंड ईटन्स द गुरु रियलाइज दैट दिस वॉज द किंगडम ऑफ फूल्स एंड इट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे हेयर। तो जब उन्होंने अपना खाना वगैरह पका लिया और खा लिया, तो गुरु को यह रियलाइज़ हुआ कि ये जो
किंगडम है ना वो तो मूर्खों की है, ये जो राज्य है वो मूर्खों का ही राज्य है, और ये गुड आइडिया नहीं है हमारे लिए कि हम यहाँ पे और ज़्यादा टाइम तक रुके, क्योंकि इन फ्यूचर की वो सोच के चल रही है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ये जगह हमारे लिए नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। ही सैड टू हिज डिसिपल, वो अपने चेले से ये सब बातें बोलते हैं। बट द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो चेला है अब वो इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हेयर, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सस्ता है, चीप मीन्स सस्ता। ऑल ही वांटेड वॉज गुड चीप फूड, जो भी उसे चाहिए अच्छा भोजन वो सब उसे बहुत कम पैसों में मिल रहा था। द गुरु सेड, गुरु कहते हैं, दे ऑल आर फूल्स, कि ये सभी पागल हैं, ये सभी मूर्ख हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, यह काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। एंड यू कांट टेल व्हाट they'll do to you next, और तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला, कि ये क्या करेंगे, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चलो। जो गुरु है वो अपने चेले को ये सब बातें बोल रहे थे। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू गुरुज विजडम, लेकिन जो चेला था उसने एक भी जो बुद्धिमता की बातें जितनी गुरु ने की है एक भी ना सुनी। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो यहाँ पे रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप, अब लास्ट में जो गुरु है वो गेव अप होता है हार जाना, वो ऐसे बोलता है कि ठीक है मैं तो तुझसे हार गया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। डू वट यू वॉन्ट, अब वो करो जो तुम्हें अच्छा लगे। आई एम गोइंग एंड लेफ्ट, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। द डिसिपल स्टेड ऑन, एट हिज फिल एवरी डे बनानाज एंड घी एंड राइस एंड व्हीट एंड ग्रू फेट लाइक ए स्ट्रीट साइड सेक्टेड बुल। तो जो चेला था वो वहीं पे रुका और बिल्कुल ढूस ढूस के खाता है, वो कभी बनाना, घी, चावल या फिर व्हीट जैसे गेहूँ, हर चीज़, और वो इतना मोटा हो जाता है जैसे गली का नहीं वो एक सांड वगैरह होता है, तो वो ऐसे बिल्कुल मोटा ताजा हो जाता है। वन ब्राइट डे, एक दिन की बात है, चमकदार दिन था। अ थीफ ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट हाउस, एक चोर घुस जाता है, एक रिच होता है अमीर, मर्चेंट होता है व्यापारी, एक अमीर व्यापारी के घर में एक थीफ होता है चोर घुस जाता है। ही हैड मेड ए होल इन द वॉल, उसने दीवार में एक होल बना दिया। एंड स्नीक इट, और अंदर वो घुस गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और जैसे ही वो अपना सामान लूट के बाहर आ रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स ऑन हिज हेड, तो जो दीवार थी पुराने घर की कोलैप्स होता है गिर गई, ऑन हिज हेड, उसके सर के ऊपर। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और वो वहीं पे, ऑन द स्पॉट होता है वहीं पर वो मर गया उसी जगह। हिज ब्रदर रेन टू द किंग एंड कंप्लेन, अब जो चोर का भाई है वो भागा भागा राजा के पास आया और शिकायत की। योर हाइनेस, व्हेन माई ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, वो कहता है कि हे मेरे भगवान, जब मेरा भाई परस्यूइंग होता है कर रहा था द एंशिएंट ट्रेड, जो हमारा प्राचीन काम है, जैसे चोरी करने की जो हमारी प्रथा है, जो हम काम कर रहे हैं चोरी करने का, जब वो कर रहा था, अ वॉल फेल ऑन हिम, एक दीवार उसके ऊपर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और वो मर गया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, इसलिए इस चीज का ब्लेम इस व्यापारी के ऊपर जाता है। ही पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपेंसेट द फैमिली फॉर दिस जस्टिस, और जो चोर का भाई है वो बोलता है कि इसको, जो ये मर्चेंट है, व्यापारी है जिसने ये गलत काम किया है, इसको तो पनिश दी जाए, और हम चोर की परिवार से हैं ना, हमको कॉम्पेंसेट दिया। कॉम्पेंसेट होता है जैसे कि भाई अगर किसी का कुछ नुकसान हो जाए तो पैसे के रूप में हर्जाना दिया जाता है ना, तो उसको बोलती हैं। तो वो कहता है कि हमें तो कॉम्पेंसेट मिले न्याय के रूप में, और इसको सजा मिले, व्यापारी को जिसके घर में चोरी हुई है उसको तो सजा दी जाए, और जो चोरी करने वाले का परिवार है उसको पैसे दिए जाएं, ये सब। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, तो राजा बोलता है कि न्याय तो होगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वन समन द ओनर ऑफ द हाउस, एट वन समन, समन होता है बुलाना, बुलाया गया उसको, किसको, ओनर, ऑनर ऑफ द हाउस, जो घर का मालिक था, जिसके घर की दीवार गिरी थी, उस घर के मालिक को बुलाया गया। When the merchant arrived, the king questioned him, जब वो व्यापारी आता है तो राजा उससे क्वेश्चन पूछता है, व्हाट्स योर नेम, सच एंड सच, योर हाइनेस, तो वो बोलता है कि तुम्हारा क्या नाम है, तो वो बता देता है कि मेरा नाम ये है। वेयर यू एट होम व्हेन दिस डेड मैन बर्गल्स योर हाउस, वो कहता है कि क्या आप अपने घर पे ही थे जब ये चोर तुम्हारे घर में चोरी कर रहा था। जो मरा हुआ आदमी है, बर्गल्ड होता है चोर, और बर्गल जैसे उन्होंने कहा था कि जब ये चोर तुम्हारे घर के अंदर घुसा चोरी की तो तुम वहीं थे। यस माई लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वाज वीक, हाँ माई लॉर्ड, ये हमारे घर के अंदर घुसा और दीवार काफ़ी
वीक थी, इट फेल ऑन हिम, और ये दीवार उनके ऊपर गिर गई। द एक्यूज प्लीड गिल्टी, अब जो एक्यूज है, जो दोषी है, वो काफी गिल्टी फील कर रहा था। यूर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, वो कहता है कि तुम्हारी दीवार ने इस जो व्यक्ति वहां पे खड़ा हुआ है, चोर का भाई, इसके भाई को मार दिया है। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तुमने एक आदमी का खून किया है। यू हैव टू पनिश, वी हैव टू पनिश यू, तो तुम्हें सजा दी जाएगी। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, अब जो असहाय जो व्यापारी है वो कहता है कि हे मेरे भगवान, आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने ये दीवार नहीं बनवाई है। इट इज रियली द फॉल्ट ऑफ मैन हु बिल्ट द वॉल, और जो बिल्कुल गलती किस आदमी की है, जिसने ये दीवार बनाई है। किसने बनाई है? ही डिडंट बिल्ड इट राइट, वो कहता है कि उसने ये दीवार ठीक से बनाई ही नहीं है। यू शुड पनिश हिम, आप उसको सजा दो जिसने दीवार बनाई है, मैंने कोई दीवार थोड़ी बनाई है, उसने ठीक से नहीं बनाई तो ये गिर गई। हु इज दैट, कौन है वो? माई लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, वो कहता है कि मेरे भगवान, ये जो दीवार है, भगवान किसको बोला जा रहा है? राजा को, वो रेस्पेक्ट में बोलते हैं। तो कहता है कि ये दीवार तो मेरे फादर के टाइम में बनाई गई थी। आई नो द मैन, ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाय, वो कहता है कि मैं जानता हूँ किसने बनाई है, वो एक बूढ़ा आदमी है और वो यहीं पास में ही रहते हैं। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर्स हु हैड बिल्ट द वॉल, तो राजा ने मैसेंजर्स होता है संदेशवाहकों को भेजा लाने के लिए, ब्रिकलेयर होता है उस मिस्त्री को जिसने ये दीवार बनाई थी। दी ब्रॉट हिम, वो उसको लाए, टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, टाइड होता है बंधे होना। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, तो उससे पूछा जाता है कि हाँ भाई तुमने ये दीवार बनाई है इसके फादर के टाइम में? येस माई लॉर्ड आई डिड, तो वो बोलता है कि हाँ मैंने बनाई है। वट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड, वो कहता है कि ये कैसी दीवार है जो आपने बनाई है। इट हैज फॉलन ऑन ए पुअर मैन एंड किल्ड हिम, ये इस गरीब आदमी के ऊपर गिर गई और वो मर गया। अब पुअर मैन किसके लिए यूज हुआ है? उस चोर के लिए। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका खून किया है। वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ, और तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, अब इससे पहले कि राजा एग्जीक्यूशन होता है उसको मौत के घाट उतारने का ऑर्डर देते, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, वो कहता है कि जो मिस्त्री है वो उससे पहले ही बोल देता है कि राजा आप सुनिए, ऑर्डर करने से पहले आप एक मेरी बात भी सुन लीजिए। इट्स ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल, ये सच है कि मैंने ये दीवार बनाई है। इट इज़ नॉट गुड, ये अच्छी नहीं है। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि मेरा दिमाग पूरी तरह से इस पे नहीं था। वो कहता है कि मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया इस पे। आई रिमेंबर्ड वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर anklets jingling and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building, तो वो कहता है कि मुझे पक्की तरह से याद है कि एक डांसिंग गर्ल थी, नाचने वाली गर्ल, जो इस गली में ऊपर नीचे आती जाती रहती थी और उसने पैरों में अपनी एंकलेट होती है पायल पहनी हुई थी जो जिंगल करती है, छन छन की आवाज करती है, और मेरा पूरा का पूरा आंख भी और ध्यान भी उसी की पायलों की आवाज पे था जब मैं इस दीवार को बना रहा था। तो यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, तो राजा पूछता है कि, तो वो कहता है कि यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, कि आपको ना उस डांसिंग गर्ल को ही सजा देनी चाहिए। ये मिस्त्री बोल रहा है राजा को। आई नो वेयर सी लिव्स, और मैं जानता हूं वो कहाँ पे रहती है। यू आर राइट, हाँ तुम ठीक हो। द केस डिपेंस, अब जो केस है वो और भी गहरा होता जा रहा था। डिपेंस होता है गहरा होना। यू मस्ट लुक इन टू इट, इट वॉज नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, वो कहता है कि हाँ आपको ना इसमें और भी इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए। ऐसा कोई ये इतने जो कॉम्प्लिकेटेड केस हैं, उलझे हुए केस को ऐसे जज करना कोई इजी काम नहीं है। लेट्स गेट दैट डांसर, उस डांसर को लाया जाए। राजा ऑर्डर कर रहे हैं जहाँ पे भी वो रहती है वहां से उस नचनिया को, जो नाचने वाली डांसिंग गर्ल है, उसको लाया जाए। द डांसिंग गर्ल नाउ इन ऑल वुमेन केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, अब जो डांसिंग गर्ल है वो बूढ़ी हो चुकी है और वो कोर्ट के अंदर बिल्कुल कांपती हुई आती है। ट्रेम्बलिंग होता है कांपना। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो, तो राजा पूछते हैं कि क्या तुम कई साल पहले इस गली में से ऊपर नीचे से आती जाती थी। वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग ए वॉल, जब ये जो मिस्त्री है, पुअर मैन है, बूढ़ा आदमी है, वो इस दीवार को बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसको देखा था? येस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल, तो वो कहते हैं कि हाँ मेरे लॉर्ड, मेरे को सब याद है। सो यू डिड वेक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, तो क्या तुम अपनी पायलों को ऐसे बजाती हुई ऊपर नीचे आती जाती थी। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्ट हिम, तुम जवान थी और तुमने इसको काफी डिस्ट्रैक्ट किया है अपने काम से, ध्यान भटका दिया उसको उसके काम से। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, तो
अब तुम आती जाती थी, तुम्हारी पायलों की आवाज़ थी, तुम यंग थी, तो इन सब चीज़ों ने उसको उसके काम से भटका दिया और उसने एक गंदी दीवार बना दी। और अब वो दीवार है वो एक पुअर बर्गलर, एक जो है गरीब चोर के ऊपर गिर गई और वो मर गया। अब तुम्हारी वजह से किसी मासूम व्यक्ति की मौत हुई है, इसलिए तुमको अब पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये सब जो है राजा उस डांसिंग गर्ल को बोलते हैं। सी थॉट फॉर ए मिनट एंड सैड, अब वो कुछ मिनट के लिए सोचती है और बोलती है, माई लॉर्ड वेट, वो कहते हैं कि माई लॉर्ड आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मुझे पता है कि मैं उस टाइम पे उस गली में बार बार ऊपर नीचे ऐसे क्यों आ जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने उस टाइम सुनार को सोना दिया हुआ था अपनी कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए। ही वॉज ए लेजी स्काउंडलर, वो काफ़ी लेजी था, अपने काम को बिल्कुल भी टाइम पे नहीं देता था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने कितने बहाने बनाए। सैड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे, वो ऐसे ही कहता था कि मैं इसको तब दूंगा, मैं उसको फिर तब दूंगा, और ऐसे ही वो करता रहता था। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डोजन टाइम, और इसी कारण मेरे को ना उसके घर के चक्कर लगाने पड़े थे दर्जनों बार। दैट वॉज वैन दिस ब्रिकलेयर सामी, और उसी टाइम पे इस मिस्त्री ने मेरे को देखा होगा। इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरा फॉल्ट नहीं है माई लॉर्ड, इट्स द डैम गोल्डस्मिथ फॉल्ट, ये तो उस सुनार का ही फॉल्ट है, ये मेरा फॉल्ट नहीं है। पुअर थिंग शी वॉज एब्सोल्युटली राइट, वो कहता है कि हाँ हाँ ये भी लड़की बिल्कुल ठीक है। राजा सोचता है और एविडेंस को ऐसे नापता है कि जो उसने प्रूफ दिए हैं उसको अपने दिमाग में लगाता है, और वो कहता है कि अब हमने रियल कल्प्रिट को पकड़ लिया है, जो सच्चा दोषी है, जिसकी वजह से ये सारी कहानी हुई है, अब मैंने उसको पहचान लिया है। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज हाइडिंग एट वंस, वो कहता है कि जहां पे भी सुनार छिपा हुआ है उसको लाया जाए। द किंग्स बैलीफ सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, अब किंग्स बैलीफ होते हैं जैसे जो किंग ने जो भी रूल्स वगैरह पास कर दिए, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि सभी अब उनकी कंट्री में सभी रूल्स को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, तो बैलीफ्स उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो किंग्स के जो बैलीफ थे वो सुनार को खोजने के लिए जाते हैं। हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ इट शॉप, जो अपने दुकान के एक कॉर्नर में छिपा हुआ था। वैन ही हर्ड द एक्यूजेशंस अगेंस्ट हिम, जब उसने सुना कि उसके क्या क्या उस पर दोष लगाए गए हैं, क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। ही हैड हिज ऑन स्टोरी टू टेल, तो उसने भी अपनी कहानी बना ली बताने के लिए। माई लॉर्ड ही सैड आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, तो कहता है कि माई लॉर्ड मैं तो एक गरीब सुनार हूँ। इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, हाँ मुझे ये भी पता है कि ये जो डांसर थी वो मेरे घर के दरवाजे पर काफ़ी बार आई है। आई गेव हर एक्सक्यूज बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट ऑर्डर, क्योंकि मैं इसकी ज्वेलरी पहले नहीं बना पाया, क्योंकि मेरे को किसी मर्चेंट की ज्वेलरी पहले बना के देनी थी। दे हैड ए वेडिंग कमिंग एंड दे वुडंट वेट, क्योंकि उनके घर में शादी थी और वो वेट नहीं कर रहे थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, तो आप जानते हो कि जो अमीर आदमी है वो उनमें धैर्य तो होता ही नहीं है। हु इज दिस रिच मर्चेंट हु कैप यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, मेड हर वॉक एंड अप एंड डाउन, विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर विच मेड अ मैस ऑफ हिज वॉल, तो वो कहता है कि कौन है वो अमीर व्यापारी जिसकी वजह से तुम इस डांसिंग गर्ल की ज्वेलरी नहीं बना पाए, जिसके कारण ये बार बार तुम्हारे घर पे आती रही, फिर मिस्त्री का ध्यान भटक गया और वो दीवार जो है गलत बन गई, और इसकी वजह से ही जो वो इनोसेंट मैन है उसकी मौत हो गई दीवार गिर के। तो वो कहता है कि तुम मुझे उस मर्चेंट का नाम बताओ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम रिमेनिंग चैप्टर को सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।